सतरंगी मणि, जिसकी 7 प्रभावशाली चमत्कारी रोशनी आर्यन को योद्धा बनने में मदद करने वाली थी। उस मणि को सक्रिय करने में आर्यन के पसीने छूट गए थे। उस सतरंगी मणि के अंदर 7 कुदरती अलग अलग रंग मौजूद थे, जो सिर्फ एक विशेष प्रणाली से एक विशेष समय पर ही खुलकर प्रकट होते थे। उस सतरंगी मणि के अंदर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग मौजूद थे। जैसे जैसे सतरंगी मणि से एक एक रंग सक्रिय होकर बाहर निकल रहे थे, वैसे वैसे आर्यन उस रंग की एक चुनिंदा दुनिया में पहुंचता जा रहा था। आर्यन ने गुरुकुल के आखिरी हिस्से में मौजूद उस सुनसान मैदान में बैठे बैठे बहुत सारी अजीब दुनिया को अपनी मन की आंखों से देख लिया था। आर्यन ने देख लिया था कि समय चक्र की शक्ति कितनी खतरनाक है। समय चक्र ने आर्यन को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करते हुए करीबन 7 अलग अलग दुनियाओं के द्वार पर पटक दिया था। आर्यन ने कितनी अजीबोगरीब दुनियाओं को देख लिया था, जिन्हें देखकर आर्यन को खुद भी यकीन नहीं था कि वो सब कुछ जो उसने देखा वो सब कुछ हकीकत में था या फिर कोई महज एक सपना था। सतरंगी मणि की हर एक रोशनी ने आर्यन को उसके मुताबिक दुनिया दिखा दी थी, दुनियावी भ्रमजाल में उलझा दिया था। मणि के आखिरी रंग यानी लाल रंग के उजागर होते ही आर्यन खुद को सूरज के ठीक सामने खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। सूरज की आग ने आर्यन के पूरे बदन को झुलसा दिया था। सूरज के आग की वो आंच आर्यन को असल जीवन में भी जला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दुनिया की ऊर्जा दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही हो, और उसी की वजह से आर्यन को सूरज की आंच और जलन दोनों को सहना पड़ रहा था। मैदान में बैठे हुए आर्यन का बदन असल में भी झुलसने लगा था। उसके शरीर का खून जलते हुए सूखने लगा था। बदन का रंग काला पड़ने लगा था। यह सब कुछ अब आर्यन के लिए सहना मुश्किल होता जा रहा था। मणि पर रखा आर्यन का हाथ और उसकी हथेली जलकर सुलगने लगी थी। सब कुछ बहुत भयानक स्थिति की ओर पहुंच चुका था। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था। आर्यन ने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। आर्यन के बदन का सारा खून, उसकी आंतें, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ जलकर खत्म होने ही वाली थी कि तभी उस मणि से निकली हुई 7 की 7 रोशनी एक दूजे से मिल जाती है और पूरे आकाश में इंद्रधनुष की रोशनी फैला देती है। अगले ही पल वो रोशनी गायब भी हो जाती है, मगर उस सतरंगी रोशनी के प्रभाव में स्तंभ पर चलते हुए दिए भी अब सतरंगी रंग की लौ में चलने लगे थे। 7 रोशनी एक साथ मिल जाती है और सितारे के खांचे में रखे सभी मोतियों के साथ मिलकर एक श्री सिद्धि चक्र जागृत कर लेती है। सतरंगी मणि की 7 रोशनी और सफेद दुधिया मोती की रोशनी मिलकर जैसे ही श्री सिद्धि चक्र बनाती है, वैसे ही कई सारे सितारे उस रोशनी से बनने लगते हैं और सिद्धि चक्र भी सक्रिय हो जाता है। तभी अचानक ही संसार, सौर मंडल, सानिध्य की सभी ऊर्जाओं को एक झटका महसूस होता है। अगले ही पल ढेर सारी ऊर्जाएं सतरंगी मणि की ओर आकर्षित होने लगती है। इसके साथ ही दुनिया भर की तमाम ऊर्जा, सौर मंडल की ग्रहों की ऊर्जा, आकाश गंगा की ऊर्जा और अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा भी उस सतरंगी मणि की ओर आकर्षित होने लगती है। देखते ही देखते आकाश गंगा में मौजूद सभी देखे अनदेखे ग्रह, उसमें मौजूद सितारे, सितारों की चमक, चमकते हुए ग्रह, ग्रहों का घुमाव, सभी की ऊर्जा उस सतरंगी मणि के अंदर प्रवेश करने लगती है। ऊर्जाओं के सभी खांचे सक्रिय हो जाते हैं। वो बेशकीमती लकड़ी से बना हुआ सितारा सक्रिय हो जाता है। उसके 6 किनारों में बने 6 रिक्त स्थान वो सभी सक्रिय हो जाते हैं और उनके अंदर रखे हुए वो 6 मोती भी। इसके साथ ही जब सतरंगी मणि ने अपना जादू दिखाया तो सतरंगी मणि के 7 रंग भी सक्रिय होकर अपना जादू बिखेर देते हैं। तो वहीं सतरंगी मणि के रंग और सफेद मोती मिलकर जो श्री सिद्धि चक्र बनाते हैं, वो भी कार्यशील रूप से सक्रिय हो जाता है। इतना सब कुछ सक्रिय होते ही ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मचल उठती है। आकाश गंगा में एक लहर उमड़ पड़ती है। सभी सितारे, सभी पत्थर, सभी ग्रह उसकी लहर में हिचकोले खा जाते हैं।
उस लहर के प्रभाव में आकाशगंगा के सितारे और वहां मौजूद क्षुद्र ग्रह सभी एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सितारों और शुद्ध ग्रह के टक्कर के साथ ही एक भयानक ऊर्जा का भंडार खुल पड़ता है। वो ऊर्जा आसमान की सारी परतों को खदेड़ते हुए जमीन की ओर भागने लगती है। कुछ ही पलों में ऊर्जा और उसकी रोशनी पृथ्वी के अक्षोम मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल और ब्रह्मा मंडल को पार करती हुई गुरुकुल के उस मैदान की तरफ पहुंच जाती है जहां आर्यन ध्यान की स्थिति में एक मृत शरीर सा बैठा हुआ था। बाहर से आर्यन एकदम जिंदा लाश की तरह शांत था, मगर वहीं उसके मन की दुनिया में भूचाल मचा हुआ था। आर्यन के दिमाग के अंदर ब्रह्मजाल ने तूफान उठा रखा था, धरती हिला रखे थी। उस ऊर्जा के प्रवेश के साथ ही साथ वो ऊर्जा मणि से होती हुई आर्यन के शरीर में प्रवेश करने लगती है। धीरे धीरे आर्यन के शरीर में मचल रही आग काबू में आने लगती है। उसके बदन की जलती हुई मांसपेशियां सिकाव के साथ साथ फूलने लगती है। आर्यन का शरीर एक नया रूप लेने लगता है। उसके हाथ पैर के मांस मजबूत होने लगते हैं। उसके शरीर के आकार में अचानक ही वृद्धि आने लगती है। शरीर का हर एक अंग परिपक्व होने लगता है। परिपक्वता के साथ साथ आर्यन के मस्तिष्क की सभी नसों में एक लचीलापन भी आ जाता है। आर्यन के कंधे उभर जाते हैं, उसके बाजू फैल जाते हैं, उसकी कलाई मजबूत हो जाती है, उसकी कमर हल्की चौड़ी हो जाती है, उसका सीना तन जाता है, उभर जाता है, उसकी जांघें फूल जाती है, उसके पैर वजनदार हो जाते हैं, उसकी पगथलियां जम जाती है, उसकी उंगलियां तक ताकत से भरने लगती है। वो सतरंगी मणि अपनी ऊर्जा से आर्यन के शरीर को एक योद्धा की तरह बनाने में जुट गई थी। आर्यन की आंखें अब भी बंद थी। वो अपने सामने उसी सूरज को देख रहा था। आर्यन अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने मन के इस भ्रमजाल को तोड़कर वापस अपनी दुनिया में प्रवेश कर सके, मगर आर्यन की हर कोशिश बस नाकाम ही हो रही थी। आर्यन जितनी भी कोशिश कर रहा था उतना ही वो उस भ्रमजाल की उस दुनिया में उलझता जा रहा था। अचानक ही शक्तियां अपनी करवट बदलती है। करवट बदलते ही आर्यन महसूस करता है जैसे वो सूरज का गोला उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। आर्यन अपने आप को ध्यान से जगाना चाहता है। वो अपनी ध्यान साधना को तोड़ना चाहता था, पर शायद वो दुनिया के अलग अलग आयामों में अपना रास्ता भटक चुका था। आर्यन का सिर दर्द से इतना भारी हो चुका था जैसे सूरज की आधी आग उसके सिर में जा घुसी हो। सूरज के दहकते हुए लावे की नदी उसकी नसों में उतर गई हो। आर्यन का दिमाग पूरी तरह से धधकने लगा था। अचानक ही आर्यन धीरे धीरे उस सूरज की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज खुद आर्यन को अपनी तरफ खींच रहा हो। थोड़ी ही देर में आर्यन को उस सूरज में ढलती हुई एक शक्ल दिखाई देने लगती है। उस सूरज के अंदर आर्यन को आग से ही बनी हुई आंखें, नाक, होंठ सब कुछ दिखाई देने लगती है। आर्यन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके सामने ये सब चल क्या रहा है। तभी आर्यन को महसूस होता है जैसे वो सूरज अपने मुंह फाड़ते हुए सांस अंदर खींच रहा हो। उसकी वजह से ही आर्यन भी हवा के साथ खींचता हुआ उसके मुंह की तरफ खींचा चला जा रहा था। जैसे ही थोड़ी भी हवा सूरज की ओर पहुंचती, वैसे ही उसकी आग कई गुना बढ़ जाती। अचानक ही सूरज की आग में एक आंधी सी उठ जाती है और चारों ओर बवंडर फैल जाता है, जिससे निकलकर कई आग के टुकड़े हवा में इधर उधर फैल जाते हैं। आर्यन खुद भी उन आग के झोंकों से बचने की कोशिश में कभी इधर झुकता तो कभी उधर झुकता, और इसी तरह से आर्यन मुसीबतों के एक नए माया जाल में उलझता चला जाता है। धीरे धीरे वह ऊर्जा मणि और मणि से आर्यन के शरीर में प्रवेश कर रही थी, जिसके साथ ही आर्यन के शरीर में होने वाले सभी बदलाव अपने आखिरी स्तर पर आ पहुंचे थे। अगर आर्यन इस सूरज की तपिश, उसकी आंच और दहकती हुई झुलसती हुई गर्मी को कुछ देर और सहन कर लेता है तो आर्यन अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएगा और उसके साथ ही वो योद्धा स्तर को हासिल कर लेगा। मगर अब आर्यन के लिए एक एक पल भी भारी हो रहा था। एक एक क्षण आर्यन पर आग के गोले दाग रहा था।
एक एक लम्हा आर्यन के सांसों को उसके सीने से उखाड़ रहा था, उसकी चमड़ी को झुलसा रहा था, उसके शरीर में मौजूद पानी को अंदर ही सुखा रहा था। आर्यन का बदन पूरी तरह से सूखने लगा था। ब्रह्मा सुबह का समय अस्त होने को था। सूरज की लाली कुछ ही देर में आसमान में छाने वाली थी। अंधेरा कुछ ही देर में छटने को था। सुबह धीरे धीरे आसमान पर अपने कदमों की छाप छोड़ने ही वाली थी। अभी तक लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अब वो वक्त आ गया था जब आर्यन को अपने ध्यान की स्थिति से किसी भी हाल में बाहर आना ही होगा। अब वो समय आ चुका था जब आर्यन को अपनी दुनिया में, अपनी चेतना में वापस लौटना था और मणि के ऊपर रखे हुए अपने हाथ को उस पर से हटाना था। अगर आर्यन ने मणि के ऊपर से अपने हाथ को नहीं हटाया तो अनर्थ हो जाएगा। एक तरफ तो मणि की तेज धारा, भयानक शक्ति और ऊर्जा आर्यन के शरीर में पहुंच जाएगी और वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मजाल का सूरज आर्यन के पूरे शरीर को जलाकर राख कर देगा, आर्यन के बदन को झुलसा देगा। आर्यन का शरीर जहां एक तरफ विकसित होते हुए परिपक्व होता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन का बदन तेज धूप, आंच और तपिश से झुलसता जा रहा था। उसका शरीर काला पड़ चुका था, उसकी चमड़ी स्याह काले रंग में ढल चुकी थी, उसकी आंखों की पुतलियां तक सफेद रंग से धुएं के रंग में रंगा चुकी थी। अंदर तक आर्यन की आंखें काली पड़ चुकी थी। अगर आर्यन के शरीर में ऊर्जा और शक्ति जरूरत से ज्यादा हो गई तो फिर उसकी मौत निश्चित थी, फिर उसका बचना नामुमकिन था। इसीलिए समय रहते हुए आर्यन का अपनी चेतना में वापस लौटना बहुत जरूरी था। आर्यन ब्रह्मजाल की दुनिया से वापस नहीं लौट पा रहा था, मगर उसका शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था और अगले ही पल में आर्यन योद्धा स्तर को हासिल कर लेता है। आर्यन योद्धा स्तर पर पहुंच जाता है। अपने लक्ष्य को आर्यन आखिरकार पा ही लेता है, मगर इधर देखते ही देखते ढेर सारी ऊर्जा उस मणि के अंदर प्रवेश करने लगती है। मणि में इतनी ऊर्जा सम्मिलित होकर इकट्ठी हो जाती है जो अब उस मणि के काबू से बाहर होने लगी थी। ऊर्जा के बढ़ने के साथ ही साथ मणि में कई बदलाव होने लगते हैं। अचानक ही उस मणि की चमक 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी होती जाती है। एक पल में आकर उस मणि के अंदर इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है जिसे संभालना मुश्किल होने वाला था। तभी अगले ही पल जैसे ही संसार, सौर मंडल, सानिध्य की सभी ऊर्जाएं मणि के अंदर पहुंचती है और अंदर पहुंचकर एक दूसरे से मिलती है, वैसे ही उस मणि में एक जोरदार विस्फोट होता है। अलग अलग आयामों की ऊर्जा जब एक साथ मिलती है तो मिलते ही मणि के अंदर तबाही मचा देती है। वो मणि अगले ही पल विस्फोट के साथ साथ किसी आतिश की तरह फूट जाती है और हवा में उछलकर कहीं दूर जा गिरती है। वो मणि फूटकर कहां गई, किधर गई, कुछ नहीं मालूम था। वहीं दूसरी तरफ उस मणि के फटने के साथ ही आर्यन का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। वहीं आर्यन के शरीर में इतनी सारी ऊर्जा का बुरा प्रभाव पड़ जाता है, आर्यन का पूरा शरीर किसी जली हुई, झुलसी हुई लाश के जैसा हो जाता है। आर्यन का पूरा बदन लगभग सुलग चुका था। सिर्फ आर्यन की शक्ल और उसका शरीर था जिसके बलबूते पर आर्यन को पहचान पाना आसान था। उस विस्फोट के साथ ही आर्यन सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती है। दर्द के मारे आर्यन जोर जोर से छटपटाने लगता है। इसके साथ ही अचानक आर्यन की आंखें बंद हो जाती है। सब कुछ रुक जाता है। उसके हाथ, पैर, सांसें, सब कुछ चलना बंद हो जाती है। क्या योद्धा स्तर पर पहुंचकर अब आर्यन जिंदगी से हार जाएगा? क्या ऊर्जा का ये रक्त संचार आर्यन को देगा मार, या योद्धा स्तर को हासिल कर आर्यन अब मचाएगा खलबली, या फिर खोनी पड़ेगी जिंदगी, देनी होगी सांसों की बलि? आर्यन के जिंदगी और मौत के बारे में ऐसा सच जो उड़ा देगा सभी के होश, जानने के लिए अभी सुनिए अगला एपिसोड एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।